हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 10 नवंबर 2020 को हम रोज की तरह हुआ फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व दत्तक ग्रहण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व दत्तक ग्रहण दिवस को हम इंग्लिश में वर्ल्ड एडॉप्शन डे कहते हैं। तो दोस्तों विश्व दत्तक ग्रहण दिवस या वर्ल्ड एडॉप्शन डे प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को दत्तक माता पिता या गोद लेने वाले दंपति के अनुभव व उनकी गोद लेने की प्रक्रिया को सामने लाने व इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी 9 नवंबर ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस दिवस को मनाते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी परिवार के अंदर भावनात्मक संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों को बता दें कि सागर कवच अभ्यास उड़ीसा की पारादीप तट पर शुरू किया गया है। दोस्तों ये अभ्यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी पारादीप तट ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सागर कवच अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, उड़ीसा पुलिस बल, स्थानीय मछुआरे, वन विभाग और समुद्री बंदरगाह विभाग सहित 10 विभाग शामिल हुए हैं। दोस्तों सागर कवच अभ्यास का उद्देश्य जो है 26 से 11 के मुंबई हमले के बाद समुद्री सुरक्षा को तंदुरुस्त करना और ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति को रोकना है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर हम आपको करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक मॉर्निंग में अपडेट करते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा क्लीन एयर स्ट्रीट अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर क्लीन एयर स्ट्रीट अभियान शुरू किया है। दोस्तों क्लीन एयर स्ट्रीट अभियान के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, चर्च स्ट्रीट फर्स्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत चर्च से होकर गुजरने वाली गलियों में 7 नवंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक प्रत्येक वीकेंड में गाड़ियों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी कर्नाटक ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस अभियान की शुरुआत जो है यूके कैटapult नेटवर्क और डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लैंड ट्रांसपोर्ट कर्नाटक के द्वारा किया गया है। दोस्तों बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों आप यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ मैप में जो रेड एरिया दिख रहा है वो है कर्नाटक। दोस्तों इसकी राजधानी जो है वो है बेंगलुरु और इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बीएस येदियुरप्पा। दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वजुभाई वाला। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी या इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे, दोस्तों इसको मनाने का जो दिन है वो है 8 नवंबर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 8 नवंबर ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये दिवस जो है आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में इमेजिंग की जो भूमिका होती है उनको बढ़ावा देने और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों इसको जो मनाने की शुरुआत है वो साल 2012 से की गई थी और इसकी शुरुआत यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी, द रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों इमेजिंग मैंने बात की, रेडियोलॉजी के अंदर के जो इमेजिंग होती हैं वो होती हैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सीटी स्कैन इत्यादि होती हैं। दोस्तों रेडियोलॉजी दिवस का जो थीम है इस साल वो है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19।
नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की गई है। दोस्तों, जहाज रानी को इंग्लिश में शिपिंग मिनिस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, जहाज रानी का हाल ही में नाम बदलकर जो है बंदरगाह जहाज रानी व जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर बता देता हूं मैं। जहाज रानी का जो नाम बदला गया है, जहाज रानी व जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, इसका जो इंग्लिश नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। दोस्तों, इसकी जो घोषणा है, जो इसके नाम बदलने की घोषणा है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, बात है ये जहाज रानी की। तो दोस्तों, जहाज रानी जो है, इसका जो मंत्री हैं वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि जहाज रानी मंत्रालय का नाम जो बदल कर रखा गया है, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, उसको इंग्लिश में बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। और इसकी घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। और दोस्तों, जहाज रानी मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उनका नाम है मनसुख एल मांडविया। दोस्तों, ये स्वतंत्र प्रभार से इसका चार्ज संभालते हैं। तो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एमसीसी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। दोस्तों, यहाँ अध्यक्ष नहीं होगा, संरक्षक होना चाहिए, मैंने यहाँ गलती से मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों, जो संरक्षक चुने गए हैं वो वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज, मैं उनको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये हैं वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग। और दोस्तों, इन्हें ही जो है एमसीसी का संरक्षक चुना गया है। दोस्तों, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ संरक्षक। दोस्तों, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया संरक्षक, अध्यक्ष की जगह यहाँ संरक्षक मेंशन कर लीजिएगा आप। तो दोस्तों, जो चुने गए हैं, मैंने अभी नाम बताया उनका, माइकल होल्डिंग। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, माइकल होल्डिंग, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, एमसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब होता है। दोस्तों, जो एमसीसी फाउंडेशन है, इसकी ये क्रिकेट क्लब का धर्मार्थ, ये मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है उसी की धर्मार्थ शाखा है। और दोस्तों, इस शाखा का गठन जो है क्रिकेट के जरिए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया गया है। दोस्तों, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1993 में की गई थी। और वर्तमान में जो इसकी निदेशक हैं उनका नाम है सारा फेन। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव युक्त हाइपरलूप का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट निर्माण कंपनी वर्जिन हाइपरलूप ने 9 नवंबर 2020 को हाइपरलूप में पैसेंजर को बिठाकर पहली बार इसका परीक्षण किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, वर्जिन हाइपरलूप, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इससे पहले कंपनी जो है लगभग 400 तक बिना यात्रियों के, बिना किसी पैसेंजर के हाइपरलूप का परीक्षण किया था। और दोस्तों, इंसान को बैठाकर ये इसका पहला परीक्षण था। दोस्तों, इस लूप में जो है, जो वर्जिन हाइपर लूप है, इसमें जो है इस कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर जूस जीगल, मैं आपको दिखा देता हूँ उस तस्वीर को। दोस्तों, इसमें जो है कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर जूस जीगल और डायरेक्टर ऑफ पैसेंजर एक्सपीरियंस सारा लूसियन ने सवारी की। याद रखिएगा, सारा लूसियन और जूस जीगल ने इसमें सवारी की है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हाइपरलूप। ये दोस्तों इसका छोटा सा बकेट है। इसमें दोस्तों लोगों को बैठाया जाएगा और इसके द्वारा जो है ये फ्यूचर में, भविष्य में ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। ये यात्री सेवा है। इसमें बैठकर लोग 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से या 966 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन था ए, वर्जिन हाइपरलूप, ये सही राइट था। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रोपेक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात के सूरत को सौराष्ट्र से जोड़ने के लिए हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, इन्होंने ये उद्घाटन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है ये
गुजरात ये बिल्कुल राइट है। किस जगह पे किया गया है, किसको जोड़ने के लिए, सूरत को सौराष्ट्र से जोड़ने के लिए हजीरा घोघा रोपेक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस रोपेक्स फेरी सर्विस के शुरू हो जाने से जो है घोघा और हजीरा के बीच जो है जो सड़क मार्ग से दूरी थी 375 किलोमीटर, वो समुद्री मार्ग से जो है 90 किलोमीटर की रह जाएगी। दोस्तों बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों गुजरात की जो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। आप यहाँ देख सकते हैं जो रेड एरिया दिख रहा है हमारे देश के मैप में, वो है गुजरात, और इसकी जो राजधानी है वो गुजरात के गांधीनगर में है। दोस्तों इसकी जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजया रूपाणी, और दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवनारायण आर्य। दोस्तों यहाँ हाल ही में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। किसान सूर्योदय योजना, किसानों को पानी देने के लिए सी प्लेन परियोजना ये हाल ही में शुरू की गई है। आरोग्य वन, गिरनार रोपवे, फेरी सर्विस, जिसमें एक भाग ये भी है रोपेक्स फेरी सर्विस। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट और योजनाएं मैंने बताई ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने जंगली सुअरों और वनरोजों को पीड़क जंतु घोषित किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने फसलों के लिए मुसीबत का सबब बने जंगली सुअर और बनरोज को पीड़क जंतु घोषित किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी उत्तराखंड ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इन जानवरों को अनुमति लेकर जो है ये जो जंगली सुअर है और वनरोज हैं इनको अनुमति लेकर अब मारा जा सकता है। दोस्तों बात आई है उत्तराखंड की, तो दोस्तों उत्तराखंड के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों आप यहाँ मैप में देख सकते हैं जो रेड एरिया है वो है उत्तराखंड, और दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है देहरादून। दोस्तों इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसकी जो राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। दोस्तों यहाँ हाल ही में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें पहला है वैष्णवी योजना। दोस्तों ये योजना जो है जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई परिवार अपनी नवजात बच्ची के साथ सेल्फी लेकर भेजता है तो उसे वैष्णवी किट दिया जाएगा। दूसरा है सौभाग्यवती योजना, ये गर्भवती महिलाओं को किट देने के लिए शुरू की गई है। और तीसरा है स्वरोजगार योजना, इसमें जो है प्रवासी मजदूरों और युवाओं को जो है 25 किलोवाट तक सौर लाइट दिया जाएंगे, और सौर प्लांट देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारी जो योजनाएं मैंने आपको यहाँ बताई वो भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली में ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है जहां से वाहन तो फरट्टा भरेंगे ही, इसके साथ ही वहां बाजार भी लगेगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बात आई है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं उनका नाम है अनिल बैजल। दोस्तों यहाँ हाल ही में कुछ अभियान शुरू किए गए हैं। इसमें पहला है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, कॉप्स ऑन व्हील मिशन, और ई वाहनों का रूट टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ माफ किया गया है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज यानी झूला पुल, सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है झूला पुल। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये न्यूयॉर्क का ब्रिज है, ये उत्तराखंड का नहीं है। मैंने यहाँ उत्तराखंड के लिए यहाँ बात हो रही है दोस्तों, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। दोस्तों यह सस्पेंशन ब्रिज जिसे झूला पुल भी कहते हैं, और दोस्तों इसका जो हमारे देश में निर्माण हुआ है अभी हाल ही में हुआ है, और इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को किया गया है। और दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है वो उत्तराखंड के टिहरी जिले के टिहरी झील पर हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी टिहरी ये बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में है, और किस पर बना है, टिहरी झील पर। दोस्तों इस सस्पेंशन ब्रिज की जो लंबाई है वो कुल 725 मीटर है दोस्तों, जिसमें सस्पेंशन ब्रिज जो है 440 मीटर तक है, आरसीसी 260 मीटर तक है जो कि डोबरा क्षेत्र की ओर है, और 25 मीटर तक स्टील गार्डर जो कि चांठी की ओर है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, डोबरा चांठी के नाम से भी पूछा जा सकता है या टिहरी में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ यूज किया गया है, कहाँ बनाया गया है। और यह पूछ सकता है कि देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों जैसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो सारे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस सस्पेंशन ब्रिज पर जो है 15 टन तक के भारी वाहन गुजर सकते हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बागी जलियां संग्रहालय की शुरुआत कहाँ की गई है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में यहाँ बात की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बागी जलियां संग्रहालय जो है दिल्ली स्थित लाल किले में बनवाया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, नई दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसे जलियांवाला बाग की तरह बनाया गया है और यहाँ पर अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग स्थित स्मारक की तरह स्मारक और कुआं भी बनवाया गया है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ के स्मारकों के बारे में जो जलियांवाले बाग में है। दोस्तों ये है वो स्मारक जो पंजाब के अमृतसर के स्थित जलियांवाला बाग में बनाया गया है। और दोस्तों इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं जो गोलियों के निशान है जो आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों ये है जलियांवाला बाग का जो मेन गेट है वहाँ बनाया गया है, स्मारक जो बनाया गया उसका मेन गेट है। दोस्तों बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुआ था। दोस्तों इसमें जनरल डायर ने रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे सभाओं पर बर्बस गोलियां चलवा दी थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री बिरात अलबायरक ने इस्तीफा दिया है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको दिखा देते हैं बिरात अलबायरक को। दोस्तों ये हैं बिरात अलबायरक और दोस्तों इन्होंने जो है तुर्किस्तान के वित्त मंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, तुर्की, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सॉरी, तुर्किस्तान नहीं, तुर्की। दोस्तों तुर्किस्तान दूसरा देश हो गया, ये तुर्की है। दोस्तों तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा और इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रजब तैयब एर्दोगान। दोस्तों मैं आपको मैप दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोस्तों ये एरिया दिख रहा है, ये जितने भी एरिया दिख रहे हैं आपको दिख रहा होगा, जहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक लहराते हुए झंडे की तरह जो है ये तुर्की का सारा एरिया दिख रहा है। तो दोस्तों ये है तुर्की और जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है लीरा। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके कल पूछे गए क्वेश्चन का आंसर है। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उसका जो आंसर था बी, तमिलनाडु, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो कल की वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है जिस हाल ही में परिवर्तनम योजना कहाँ शुरू की गई है। दोस्तों ये भी कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा ध्यान से तो दोस्तों आप वहाँ से क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। दोस्तों मैंने यहाँ सारे वन लाइनर मेंशन कर दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और दोस्तों इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने सारे के सारे यहाँ वन लाइनर अपडेट कर दिए हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।